अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु यूट्यूब चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं पैरा में जो जॉब्स आई हैं उनकी, और हम पढ़ रहे हैं पैरा एक्ट। ये है हमारी वीडियो नंबर 4 और हमारा MCQs नंबर है 101। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द रूल्स। जाहिर सी बात है, पहले मैंने आपको बताया कि रूल्स जो है वो हमारा गवर्नमेंट ही तय करती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रेगुलेशन, और रेगुलेशन हमेशा अथॉरिटी ही तय करती है। द हियरिंग ऑफिसर मेनली परफॉर्म्स। हियरिंग ऑफिसर क्या करता है? मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, मतलब एज अ टाइप ऑफ अ जज होता है, लेकिन इसके पावर्स और नॉर्मल जज की पावर्स में बिल्कुल फ़र्क होता है। उसके बाद है जनाब, वो ऑफिसर प्राइमरली कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन। अब ये थोड़ी रिपीटेशन हो रही है ताकि आपको भी और मुझे भी समझने में आसानी हो। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाजमी बात है वही क्या करेगा बेटा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्जेंट मेनली परफॉर्म्स। अब सार्जेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं जो अभी जॉब्स आई हैं सार्जेंट की? ऑपरेशनल इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़, मतलब ये फील्ड में होगा और जो सीनियर अफसरान हैं उनके साथ होगा। 106 क्वेश्चन है, विच ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू इम्पोज एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज। हियरिंग ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो पेनल्टी को इन्फोर्स करेगा। नीचे दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। गवर्नमेंट फ्रेम दी रूल्स, ये भी सही है, पीछे हमने पढ़ा। अथॉरिटी फ्रेम्स रेगुलेशन, ये भी सही है, हमने पढ़ा। हियरिंग ऑफिसर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। अब देखें, ये तो कॉमन सेंस की बात है क्योंकि ये टोकन क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये तो नहीं है। तो सी नंबर जो है ना वो क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन्फोर्समेंट स्टेशंस। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो अथॉरिटी खुद है उसके पास ये पावर है कि वो इन्फोर्समेंट स्टेशंस या ऐसा समझे कि पैरा के थाने एस्टेब्लिश करती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो डेलिबरेटली रिपीट है ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ आती रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस चेयरपर्सन ऑफ पैरा इज। पैरा का वाइस चेयरपर्सन कौन है? वो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब। चेयरपर्सन होती है वजीर आला। अच्छा, द हेडक्वार्टर ऑफ पैरा इज। पैरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाहौर। अब हम आखिरी 10 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर कैन नॉट इम्पोज एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नहीं लगा सकता, वो हमेशा हियरिंग ऑफिसर लगाता है बेटा। 112 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल क्या होता है? कलेक्ट एविडेंस एंड सबमिट फाइंडिंग्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not function of authority? Authority मतलब पैरा। Conduct national elections, जैसे जो ये मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है। The authority was established mainly for। अथॉरिटी को एस्टेब्लिश क्यों किया गया था? रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, मतलब जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनके कानून की सही और सख्ती से इन्फोर्समेंट हो, इस वजह से पैरा को बेटा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट्स द ऑफेंसिव, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत हैं। सार्जेंट कंडक्ट्स हियरिंग, ये भी गलत है, हियरिंग ऑफिसर करता है। हियरिंग कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, ये भी गलत है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर फ्रेम्स रेगुलेशन, ये भी गलत है क्योंकि रेगुलेशन अथॉरिटी करती है। और ये बाकी जो 3 सारी स्टेटमेंट है ये पीछे MCQs अगर आप रिकॉल करेंगे तो रिपीट होती गई हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, टोटल चैप्टर्स ऑफ पैरा एक्ट। पैरा एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं बेटा? वो है 18। अब ऑलमोस्ट हम आखिरी क्वेश्चंस के करीब हैं कंप्लीट करने के। क्वेश्चन नंबर 117 है, टोटल सेक्शंस ऑफ पैरा। पैरा में सेक्शंस कितने? 92। ये लाजमी क्वेश्चन आएंगे
कि स्केड्यूल कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, एक्ट कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है। द टोटल स्केड्यूल्स ऑफ पैरा एक्ट में स्केड्यूल्स कितने हैं, एक ही स्केड्यूल है बस। उसका वो नंबर ऑफ स्केड्यूल्स ला प्रेजेंटली इंक्लूडेड, अभी तक कितने लॉज के अंदर इंक्लूड हैं, तो वो बेटा है 3। आगे भी अमेंडमेंट हो सकती है लेकिन फिलहाल तक बिल्कुल 3 है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरा, पैरा की बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, अ लॉ एस्टेब्लिशिंग एन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर स्केड्यूल लॉ इन पंजाब। मतलब पंजाब के जितने भी स्केड्यूल्स लॉ हैं उनको रोबस्ट तरीके से एनफोर्समेंट करवाना पैरा का फाइनल काम ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। हमने इन 4 वीडियोस की सीरीज़ में पैरा एक्ट को कवर किया है। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि इन 120 क्वेश्चन के अंदर मुकम्मल पैरा एक्ट को कवर करें, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इनमें कवर करें। फिर भी हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पैरा एक्ट को 2-3 दफ़ा अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर ये MCQs को एज ए टेस्ट तौर भी आप इनको रेफ़र करें। और बाकी 3 वीडियोस की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगी। हमारा चैनल है सरकारी जॉब गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर आपको पैरा से रिलेटेड स्टफ़ आता रहेगा, मटेरियल आता रहेगा। नीचे लिंक में व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो करें। तो 1 पेपर के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी हम तैयारी करवाते हैं और उनका मटेरियल अपलोड करते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ को आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी जॉब गुरु, उसको आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन को क्लिक करें ताकि जो नई वीडियोस आए आपको पता चले। अपनी दोस्तों में भी शेयर करें, रेगुलर विजिट करें, रोज़ की बुनियाद पे वीडियोस अपलोड होती हैं। अभी हम पैरा की लोगों को जो है तैयारी करवा रहे हैं। ये पैरा एक्ट था, इसके बाद पैरा का जो सिलेबस है उसके हिसाब से वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।